बिहार विधानसभा चुनाव से ठीक पहले अलग अलग जातियों को गोलबंद करने में हर पार्टी लगी हुई है। ऐसे में मुसहर समाज और कह सकते हैं कि भुइयां समाज जो है उसकी रैली बुलाई गई है राजद की ओर से। देखिए, तेजस्वी यादव थोड़ी देर में यहाँ पे पहुंचेंगे और मंच को संबोधित करेंगे। मुसहर समाज को एकजुट करने के लिए आरजेडी अपनी पूरी ताकत झोंक चुकी है और इस बार विधानसभा चुनाव है। अलग अलग जातियों को गोलबंद करने में सभी पार्टियां लगी हुई है और महा रैली और संवाद कार्यक्रम का आयोजित किया गया पटना के एसके मेमोरियल हॉल में। और देखिए, खचाखच भीड़ जो है वो इस वक्त पटना के एसके मेमोरियल हॉल में भरा हुआ नजर आ रहा है। मांझी समाज, भुइयां समाज और मुसहर समाज यहाँ पर मौजूद है। तन्नुश्री मांझी जी हैं, हम सीधे बात करेंगे किस तरह से जातियों को गोलबंद किया जा रहा है। इस साल चुनाव है, क्या कहेंगी तन्नुश्री जी? देखिए, जाति का बात नहीं हम कहेंगे, हम कहेंगे अपने समाज की बात। जो आज भी ये स्थिति है हमारे समाज की, जो बुनियादी सुविधाएं और शिक्षा से, हर चीज से, हर क्षेत्र में उनसे वंचित रखा जाता है। तो ये जो आज की जो रैली है, ये एक ऐतिहासिक रैली है जिससे हमें हमारे समाज को जागरूक करने का हमें एक मौका मिला है और वो जागरूक हो चुके हैं। आज जितने भी लोग आप देख सकते हैं, किन्हीं का कहना था कि ये रैली सफल नहीं होगी, किन्हीं का कहना था कि ये रैली सफल नहीं होगी, लेकिन आप देख सकते हैं कि ये भीड़ जो आप उससे आकलन लगा सकते हैं कि ये रैली सफल हो चुकी है। और अब जो मांझी समाज है वो एक वोट बैंक समाज बन के, वोट बैंक नहीं बन के रह गई है। वो अब अपने हक के लिए लड़ेगी भी, जीतेगी भी और बोलेगी भी। लेकिन कहा जाता है कि मांझी समाज जीतन राम मांझी को जानते हैं, दूसरे मांझी को नहीं जान पाते, चाहे वो संतोष सुमन मांझी हो, जीतन राम मांझी हो और उनकी बहू जो मांझी समाज के। तो ये मांझी का जो लोचा है वो कहाँ है? देखिए, मुझे ऐसा लगता है कि आइकन बनना, मुझे ऐसा लगता है कि आइकन बनना आसान है, पर प्रतिनिधित्व करना मुश्किल है, निभाना मुश्किल हो जाता है। आप बड़े बड़े वादे कर देते हैं, आप बहुत चीजें बोल लेते हैं, और जहाँ की आइकन की बात करते हैं तो हम उपचुनाव की आपसे बात करना चाहेंगे कि उपचुनाव में उन्हें पैसे बांट के चुनाव जीतना पड़ा। बिहार के सारे मंत्री विधायक को वहां पहुंचना पड़ा कि उनकी जो पुतोह है वो चुनाव निकाल सके। हमारे जो रोशन कुमार मांझी जी थे, वो जीते हुए कैंडिडेट थे वहाँ के, वो सारे एक की रात में सारे पैसे दे के उनको खरीदने का कोशिश किया गया है। लेकिन हमारी समाज अब समझ चुकी है कि हमें एक दिन का पैसा नहीं, हमें वैसा नेता चाहिए जो 5 साल काम करेगा। हम उन्हीं को सरकार बनाएंगे और उन्हीं को अपना नेता चुनेंगे, और आइकन बनने से कुछ नहीं होगा। अब हमारी जो समाज है वो बदल लेगी सरकार भी, और वो आगे भी बढ़ेगी और अपने हक अधिकार भी लेगी। लेकिन तेजस्वी यादव को कहा जाता है परिवारवाद का आरोप उनके ऊपर लगता है, लालू यादव पे परिवारवाद का आरोप लगता है। क्या जीतन राम मांझी के यहाँ परिवारवाद नहीं है क्या? आप ही बोल दिए, वो तो आपके क्वेश्चन में ही आंसर है कि क्या सिर्फ तेजस्वी यादव ही परिवारवाद है। और भी बीजेपी में भी आप देखेंगे, आप नीतीश जी की भी पार्टी में देखेंगे, आप जीतन राम मांझी जी की पार्टी में भी देखेंगे, तो हर पार्टी में आपको परिवारवाद नजर आएगा। लेकिन देखिए, मेरा मानना है कि अगर वो दूसरी पीढ़ी, अगर वो अपने समाज को काम करने में, उसको उत्थान करने में और संघर्ष करके अगर वो अपने एक जगह बनाती है, तो वो परिवारवाद उसमें ठेपा नहीं लगना चाहिए, क्योंकि वो अपना संघर्ष करके, अपनी जमीनी स्तर पे अपना काम करके वो एक अपना अलग नाम बनाने का कोशिश की है। तो परिवारवाद से बैठे बैठे टिकट मिल जाए उसे परिवारवाद कहते हैं, जो संघर्ष करके एक अपना नाम बनाता है उसे परिवारवाद नहीं। इस बार मांझी की नैया किस ओर जाएगी? देखिए, उनका तो रहा है कि जिधर जैसे पहले रामविलास पासवान जी थे, देखते थे कि कौन चुनाव जीत रहा है तो उसी की तरफ चले जाते थे, और आज के रामविलास पासवान है आपके जीतन राम मांझी जी, कि जहाँ देखते हैं कि जिनका पल्ला भारी है उधर से वो चले जाते हैं। और एक बात और, वो कहते हैं कि आरक्षण हटाने की बात कर रहे हैं, बीजेपी से जुड़ जाते हैं तो कहते हैं कि आरक्षण हटाने की बात कर रहे हैं। तो वो मेरे नाना जी लगेंगे, क्योंकि वो मेरे नानी के टाइम से वो राजनीति कर रहे हैं। तो मैं अपने नाना जी से अनुरोध करना चाहूंगी कि आप जिस आरक्षण हटाने का जो बात कर रहे हैं, वो बात आप खुद अपना आरक्षित सीट पहले छोड़ें, किसी गरीब दुखिया को, किसी गरीब ऐसे कार्यकर्ता को या
कार्यकर्ता को आप मौका दे, उनको काम करने का मौका दे और आप किसी जनरल सीट से पहले लड़े। आप विधायक भी बने आरक्षित सीट पे, आप मंत्री भी आरक्षित सीट पे बन रहे, आप एमएलसी भी आरक्षित सीट पे बन रहे और कहते हैं कि आरक्षण हटा देने का। आज जब आप वहां तक पहुंच गए तो क्या जितने भी आज यहाँ पे मुसहर भुइयां समाज के जो लोग हैं, क्या वो सब अमीर हो गए हैं, सब अपने बच्चों को पढ़ा लेंगे? तो इस बार चुनाव में जवाब देना है, मांझी समाज की नैया जो है पार लगाएगी तेजस्वी। उपचुनाव में ही उनको जवाब मिल गया था, उपचुनाव में ही उनको जवाब मिल गया था, इसलिए रात-रात पैसा दे के उनको खरीदने का काम किया गया है। लेकिन इस बार जितनी भी जनता है वो पैसा लेगी नहीं, जवाब देगी और जवाब वोट दे के। इस बार मांझी की नैया तेजस्वी को पार लगाएगी मांझी की नैया। बिल्कुल। तो देखिए हमारे साथ तनुश्री जी थे, उन्होंने साफ शब्दों में कहा। इस वक्त पटना के इसके मेमोरियल हॉल की तस्वीरें हम दिखा रहे हैं कि मुसहर समाज, मांझी समाज और भुइयां समाज जो है एकजुट करने के लिए तेजस्वी यादव लग चुके हैं और अपने जो है इस समाज के वोट बैंक पर कब्जा करने के लिए, यानी जाति आधारित गणना जब से बिहार में हुआ है तब से लगातार जातियों को गोलबंद किया जा रहा है। अपने सहयोगी वीडियो जर्नलिस्ट विकास के साथ मैं संजय कुमार, NBC 24 पटना।